पुस्तक हर घर बने देव मंदिर और ज्ञान मंदिर। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुरुआत अपने घर से कर दें। बेटे, इस वसंत पर हमने आपको बुलाया है और एक मंदिर का रूप हमने दिखाया है जिसका आप उद्घाटन बसंत पंचमी के दिन करेंगे। हम चाहते हैं कि ये मंदिर बिना एक सेकंड का विलंब लगे सारे देश भर में फैल जाए। नहीं महाराज जी, पैसा इकट्ठा करूंगा, जमीन लूंगा। बेटे, जमीन लेगा और पैसा इकट्ठा करेगा तब का तब देखा जाएगा। मुझे तो इतना टाइम नहीं है और फुर्सत भी नहीं है। मैं तो तुझे इतनी छुट्टी भी नहीं दे सकता कि जब तू पैसा जमीन इकट्ठी करे, नक्शा पास कराए, बिल्डिंग बनवाए तब काम हो। मैं तो चाहता हूं कि इस हाथ ले और इस हाथ दे। आपके घर में वसंत पंचमी से मंदिर बनने चाहिए। इतनी जल्दी मंदिर कैसे बन सकते हैं? इस तरीके से बने कि आप एक पूजा की चौकी बना लीजिए। चौकी पर भगवान का चित्र स्थापित कर दीजिए और घर के हर एक सदस्य से कहिए कि न्यूनतम उपासना आप सबको करनी पड़ेगी। उनकी खुशामद कीजिए, चापलूसी कीजिए, मिन्नतें कीजिए। प्यार से घर में सबसे कहिए कि आप इस भगवान को रोजाना प्रणाम तो कर लिया करें। मित्रों, 4 तरह की पूजा अगर आप कर लें तो काफी है। शुरुआत में हम इस प्रक्रिया को न्यूनतम रखना चाहते हैं। क्या न्यूनतम रखना चाहते हैं? यह रखना चाहते हैं कि घर का प्रत्येक व्यक्ति भोजन करने से पहले वह जो चित्र आपने स्थापित किया है उसको प्रणाम करे। इतनी नमन पूजा तो सबसे हो सकती है। नमन क्या होता है बेटे? मस्तक झुकाइए और हाथ जोड़िए, यह हो गया नमन। जब 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के भीतर। यदि आप स्नान न कर सकते हो तो कोई आप पर दबाव नहीं है। आप जब 2 मिनट से 5 मिनट तक मन ही मन कर लीजिए। ध्यान सविता का या फिर माता का ध्यान। सविता क्या है? यज्ञ। और सावित्री गायत्री का नाम है। इनका जप और ध्यान। माँ का अथवा सविता देवता का ध्यान कर लीजिए। इस तरह यह प्रक्रिया 1, नमन 2, जप 3 और पूजन 4 हो गए। बेटे, यह भी हो सकता है कि जहां आपकी पूजा चौकी रखी है उस पर एक कलश रख दीजिए। अगर घर में फूल हैं तो फूल चढ़ा दीजिए। फूल नहीं है तो रोली या चंदन घिसा हुआ उस पर कलश पर लगा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए। यह पूजन हो गया। जब ध्यान, पूजन और नमन, 4 प्रकार की पूजा की न्यूनतम प्रक्रिया 2 मिनट से 4 मिनट तक में हो सकती है। यह न्यूनतम है, लेकिन भावनाएं फैलाने के लिए, शिक्षण देने के लिए ये सिंबल भी काफी हैं, ताकि जब आपके बच्चे पूछें कि पिताजी ये हम क्यों करते हैं, तो आप बताइए कि आपने नमन क्यों किया। आप उन्हें बताइए कि पूजन क्यों किया। शुरुआत तो कीजिए, सवाल तो पैदा कीजिए, जिससे कोई आदमी सवाल पूछे और आप जवाब दें। आप प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने घर से शुरू कीजिए। घर में मंदिर बनवाइए। यज्ञ पिता गायत्री माता। हमारी भारतीय संस्कृति का पिता है यज्ञ और माँ गायत्री। गायत्री माता की पूजा करने के लिए श्रवण कुमार के तरीके से अपने घर में स्थापना करनी चाहिए। महाराज जी, हमारे घर में तो बहुत सारे बच्चे हैं और एक दिन तो गायत्री को ही उठा ले गए। एक दिन धूप बत्ती जलाकर घंटरिया ही हिलाते फिरे। अच्छा, तो एक बार उन्हें समझा दें। थोड़ी सी ऊंची जगह दीवार पर गायत्री माता का चित्र लगा दें जहां बच्चे न पहुंच सकें। उसके नीचे एक लकड़ी की पट्टी लगा दें। पट्टी पर छोटा सा कलश रखा रहे और एक धूप बत्ती स्टैंड रखने की जगह हो। घर का हर आदमी जाए, प्रणाम करे, वहीं रोली चंदन कलश पर लगा करके आए। जो फूल चढ़ा सकता हो वह फूल चढ़ा दे, न चढ़ा सकता हो तो हाथ जोड़े, नमन करे और चला आए। इससे भी काम चल जाएगा। हाँ बेटे, मंदिर ऐसे भी होते हैं, न्यूनतम भले ही हो लेकिन व्यापक। ऐसे गायत्री माता के मंदिर बनाने का हमारा मन है। मित्रों,
आस्तिकता का विस्तार नए युग की आवश्यकता है। इसे आपको शुरू करना चाहिए। बात छोटी सी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। चिंगारी छोटी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने नमक बनाया था, छोटा काम था लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण था। गांधी जी ने चरखा चलाया था, बड़ा महत्वपूर्ण था। हम आस्तिकता का विस्तार करने के लिए जिस मंदिर में आपको उद्घाटन के लिए बुलाते हैं वह छोटा है, नगण्य है। आपको जो काम सौंपते हैं वे छोटे हैं, नगण्य हैं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम आस्तिकता का विस्तार जन जन में करना चाहते हैं। बेटे, यज्ञ की प्रक्रिया जिसके बारे में बहस होती है कि हम यज्ञ नहीं कर सकते, पैसा हम नहीं लगा सकते, धन हमारे पास नहीं है, तो हमारे घर में कैसे हो सकता है? हम चाहते हैं कि रोज गायत्री माता की पूजा आपके घर का प्रत्येक व्यक्ति करे। उससे घर में वातावरण पैदा हो ताकि उस वातावरण की हवा पड़ोस के घर में जाए, रिश्तेदारी में जाए। आपकी कन्याएं जहां कहीं जाएं वहां आस्तिकता का वातावरण पैदा करें। वातावरण अपने घर से पैदा करें। आप अपने घर से फैलाइए यज्ञ की परंपरा को। मैं चाहता हूं कि हमारे घरों में से कोई भी घर ऐसा बाकी नहीं रहे जहां की ये स्थापनाएं न हो और जहां यज्ञ न होता हो, रोज या महीने भर बाद। अरे, महीने भर बाद? साल भर बाद? नहीं, रोज। महाराज जी शाखा की ओर से करने को कह रहे हैं या अपने घर की ओर से कह रहे हैं? शाखा को रहने दे। मैं तो तेरी बात कह रहा हूं, शाखा की बात नहीं कह रहा। मैं रोज यज्ञ करूं? हाँ, रोज नियमित रूप से कर। कैसे करूं? छोटा सा यज्ञीय प्रयोग। बेटे, यह काम तो महिलाएं भी रोज कर सकती हैं। चूल्हे में से चिमटे से अग्नि निकाल ली और उस पर जरा सी बूंदे घृत डाल दी। मूंग की दाल के बराबर रोटी के छोटे छोटे 5 ग्रास तोड़े, जरा सा घी शक्कर लगाया, एक गायत्री मंत्र बोला और 1 ग्रास चढ़ा दिया। दूसरे मंत्र के साथ दूसरा ग्रास चढ़ा दिया, फिर तीसरा चढ़ा दिया। इस प्रकार 5 बार गायत्री मंत्र बोले और 5 ग्रास चढ़ा दिए। फिर एक मंत्र से पूर्णाहुति कर दी। 2 बूंद घी की और डाल दिया। 2 बूंद पहले और 2 बूंद घी आखिर में। बेटे, इतने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। हाँ महाराज जी, 4-5 बूंदे घी में तो कुछ भी नहीं है। महीने भर में 1 चम्मच होता है। एक अंजलि में जल लिया, चारों ओर घुमाया, हाथ जोड़ दिए। यह क्या है? यज्ञ की परंपरा। परंपरा को हम जिंदा रखना चाहते हैं। यज्ञ को हम इसके लिए नहीं छोड़ना चाहते कि शाखा चंदा इकट्ठा करे, रसीद छपाए, मीटिंग हो, तब गांव वाले, शाखा वाले आए और हवन हो। नहीं बेटे, हम तो वह काम बताना चाहते हैं जो तू अकेले ही कर सकता है। मित्रों, इस बार हमारा मन है कि आस्तिकता दिल लगी बाजी की चीज नहीं रहे, शाखा की बात नहीं रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की निष्ठा का विषय बन जाए। मंदिर जिनका हम उद्घाटन कराना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि यह मंदिर धनियों, पैसे वालों के हाथ में जाए, जमींदारों के हाथ में जाए। हम चाहते हैं कि मंदिर की परंपरा, मंदिर की श्रृंखला प्रत्येक घर में पैदा हो जाए। उसकी परंपरा का मैंने स्वरूप बताया, गायत्री माता, यज्ञ पिता को। हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? महिलाएं इस मामले में बहुत योगदान दे सकती हैं। गायत्री माता भी मातृशक्ति ही हैं। महिलाओं ने धर्म की रक्षा पहले भी की थी और अब तो इस नए जमाने में इन्हें बढ़ा ही रहे हैं। महिला जागृति हमारा मुख्य अभियान हो गया है, सो महिलाएं ही इस कार्य को बढ़ा सकती हैं। गायत्री माता और यज्ञ की पूजा करने का काम हम महिलाओं को ही सौंप देते हैं। यहाँ हमारी गायत्री माता की स्थापना है, यहाँ की पूजा कन्याएं करती हैं। हमारा ऊपर वाला मंदिर जहाँ अखंड दीपक है, उसकी पूजा भी कन्याएं करती हैं। वहां वाला जो मंदिर है उसकी भी पूजा कन्याएं करेंगी। कन्या और ब्राह्मण की तुलना मैं समान रूप से करता हूँ। आज के समय में, आज के जमाने में यदि सच्ची पूछे तो ब्राह्मण से ज्यादा मैं कन्याओं को महत्व देता हूँ। आज के जमाने में महिलाएं क्या कर सकती हैं? महिलाएं यज्ञ की परंपरा और गायत्री मंत्र का जप जारी रख सकती हैं। उनको समय भी नहीं मिलता तो भी यदि वे चाहें तो बच्चों को दूध पिलाते समय में जप करती रह सकती हैं। इससे दूध के साथ साथ में बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे।
खाना पकाने के साथ साथ में यदि महिलाएं जप करती रहेंगी तो उस घर का खाना खाने वाला आदमी जो भी होगा उसमें सद्बुद्धि आएगी, श्रेष्ठ विचारणा आएगी। मैं चाहता हूं कि यह आंदोलन अब फैलना चाहिए। अपने घर में बनाइए एक मंदिर। हमारे अखंड ज्योति कार्यालय में 35 साल से एक ही मंदिर है। एक कोठरी में 2 चौकियां रखी हैं, एक बड़ी चौकी, एक छोटी चौकी, जिसके ऊपर तस्वीर रखी है। हमारे अधिकांश जप अनुष्ठान वहीं पूरे हुए हैं। अखंड दीपक भी वहीं चला। हमारा वह मंदिर अब भी है। आप भी ऐसे मंदिर बना सकते हैं। शाखा में, घर में एक चौकी के ऊपर गायत्री माता का बड़ा वाला चित्र स्थापित हो, उसके पास ही धूप, दीप, आरती वगैरह रखी हो। तो महाराज जी, एक पुजारी रखना पड़ेगा और प्रसाद बांटने के लिए तो बहुत खर्च करना पड़ता है। इस बारे में भी हमने कुछ सफाइयां, कुछ नियम तय कर दिए हैं। मित्रों, इस संबंध में एक नियम यह तय कर दिया है कि जिस तरह से थियोसोफी संस्था ने प्रसाद के नाम पर केवल जल प्रसाद रखा है, ईसाई मिशन जो करोड़ों रुपए की कीमत से चलते हैं, उनके यहाँ भी केवल जल का प्रसाद बांटा जाता है। हमने भी अपने यहाँ प्रसाद के बारे में नई परंपरा स्थापित कर दी है। अब से हमारे मंदिरों में पंचामृत दिया जाएगा। इसमें 5 चीजें रहा करेंगी। ये 5 चीजें क्या हैं? जल, 1 गंगा जल, 2 शक्कर, 3 तुलसी का पत्ता, 4 चंदन, 5। यह पंचामृत हो गया। कितने पैसे का? छदाम का भी नहीं है, बांट दे। अरे साहब, 100 आदमी आ जाएंगे तो मैं कहां से लाऊंगा प्रसाद? और पानी मिला दे, यह कभी खत्म होने वाला नहीं। महाराज जी, थोड़ा थोड़ा दूंगा तो लोग नाराज होंगे, तो बड़ा बड़ा चम्मच भर कर दे। हम कब कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे? बेटे, हमारी यह मान्यता है कि हम जन जन को अपना बनाएंगे। हम गरीबों की हैं। यज्ञ की परंपरा को हम गरीबों तक पहुंचाने के लिए इसे श्रमदान और समयदान से चलाना चाहते हैं। इसे हम जन जन का बनाना चाहते हैं। पंडितों और अमीरों के हाथों से हम इसे छीनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि यज्ञ पंडितों का नौकर होकर रहे। हम नहीं चाहते कि यज्ञ रईसों और सेठों का नौकर होकर रहे। इसे जन सामान्य का बनना चाहिए। इसके लिए धन की आवश्यकता न पड़े, केवल श्रम से हम मिलजुल कर अपना काम चला लें। इसीलिए हम प्रत्येक घर में मंदिर की परंपरा वसंत पंचमी से चलाना चाहते हैं और हम चला कर रहेंगे। पुस्तक हर घर बने देव मंदिर और ज्ञान मंदिर। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रतीक हो घर घर में। मित्रों, जैसे हमारे गुरु ने हमको आदेश दिया कि आध्यात्मिकता का विस्तार करने के लिए हम छोटे से प्रतीक स्थापित करें, तो हमने गायत्री का मंदिर बनाया। हमारा बड़ा मन है कि आप भी एक प्रतीक स्थापित करें। प्रतीक मंदिर से क्या हो जाएगा? मंदिर से सब कुछ हो जाएगा। हवा फैलेगी, वातावरण बनेगा। हम हवा फैलाना चाहते हैं और वातावरण बनाना चाहते हैं। फिर आप देखना कि वातावरण का क्या प्रभाव होता है। गांधी जी ने नमक बनाया था। नमक से क्या हो जाएगा? बेटे, हम क्या बताएं क्या हो जाएगा? बना करके देख जरा। नमक से बगावत पैदा होगी। नमक से? हाँ बेटे, नमक से। नमक से बगावत की बात न होती तो अंग्रेज जरा भी ध्यान नहीं देते। नमक बनाएंगे, बना लीजिए, हमारा क्या बिगड़ता है? वे मना नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने देखा कि इसमें तो बगावत का मादा है। हमारे मंदिरों के पीछे समर्थ गुरु रामदास की वृत्ति काम करती है। लोकमान्य तिलक की वृत्ति काम करती है। इसके पीछे हमारे बड़े बड़े ख्वाब हैं और बड़े बड़े सपने हैं। आप उंगली तो रखने दीजिए, फिर हम कलाई पकड़ लेंगे। आप कलाई भी पकड़ लेंगे? हाँ बेटे, हम कलाई भी पकड़ लेंगे। उंगली रखने की जगह तो दें। आप अपने घर में गायत्री माता को जगह दें, यज्ञ की परंपरा को स्थान दें, फिर देखना हमारा चमत्कार। फिर आपके बच्चे पूछेंगे कि मम्मी क्या बात है, आप रोज आग काहे को जला देती हो? मम्मी को बताना पड़ेगा। उसके बहाने से आप उन्हें शिक्षण देंगे। हम भी बच्चों से कहेंगे कि बेटे, तुम अपनी मम्मी से पूछते हो या नहीं कि यह आग किस लिए जलाती हो? तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि हाथ जोड़कर नमन किया करो और चंदन चढ़ाया करो।
यह क्यों किया करते हैं? आपने पिताजी से पूछा कि नहीं? गुरुजी, हमने तो नहीं पूछा, उन्होंने कह दिया सो हमने कर दिया। नहीं बेटे, सवाल पूछो कि यह क्या बात है। साहब, काहे को आप 2 मिनट खराब करते हैं? इसलिए कि बच्चे सवाल करेंगे और आप जवाब देंगे। इससे आप जिज्ञासाएं पैदा करेंगे और हम आस्तिकता का वातावरण घर घर में पैदा करेंगे। इस प्रकार सवाल देने के लिए आप जो पद्धति बनाएंगे उसके प्रचार की हम शुरुआत कर देंगे। देव स्थापना करें। मित्रों, उद्घाटन के साथ साथ में हम आपको प्रेरणा देते हैं कि शाखाओं में और घरों में हर जगह यह देव स्थापना होनी चाहिए। तो महाराज जी, आपका बड़ा इंटरेस्ट है? हाँ बेटे, हमारा बड़ा इंटरेस्ट है। हमने तो बड़े बड़े साइज के और छोटे छोटे साइज के चित्र छपा करके रखे हैं। उनके मूल्य ऐसे रखे हैं कि आपको हंसी आएगी और मजाक लगेगा। इतने बड़े साइज का जो 8-8 रुपए के चित्र बिकते हैं, हमने 1-1 रुपए, 1.25 रुपए के बना दिए हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठाएं कर दी हैं। हमारी देव कन्याओं ने और हमने मिलकर सबके ऊपर स्वास्तिक बना दिए हैं, सबके ऊपर रोली चंदन लगा दिए हैं, केशर लगा दी है, चित्र की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। आप उन चित्रों को यहाँ से ले जाइए, अपने घर में देव मंदिर बनाइए, फिर साधना कीजिए। वसंत पंचमी के दिन से हम उस आस्तिकता की शुरुआत करते हैं जिसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज से 55 वर्ष पहले हमारे गुरु ने हमको बताया था। उसी आध्यात्मिकता के बीज जो हमारे भीतर बोए गए, सारे जीवन भर लाखों आदमियों के भीतर विस्तार करते चले गए। आप भी छोटे में, संक्षेप में अपने घरों पर गायत्री माता की और यज्ञ भगवान की स्थापना करें, उसका विस्तार करें, सवाल जवाब बताएं, शंका समाधान करें एवं पूछताछ करें। जब आपका भतीजा कहे कि हम तो झगड़े में नहीं पड़ते, हम तो नमस्कार नहीं करते, आप कहिए, अच्छा बेटे, शाम को आना, हम बताएंगे। आपको मार्गदर्शन का मौका तो मिलेगा। हमारा यह आंदोलन नंबर 1, इसको आपको चलाना चाहिए। ज्ञान यज्ञ की मशाल जलाएं। नंबर 2, दूसरा वाला आंदोलन है विचार क्रांति। विचार ही हैं जो आदमी को बनाते हैं और आदमी को बिगाड़ते भी हैं। विचार आदमी को घटिया बना देते हैं, चोर बना देते हैं, और विचार ही आदमी को संत बना देते हैं, ऋषि बना देते हैं। विचार ही हैं आदमी के पीछे, और है क्या? नहीं तो मांस और हड्डियां हैं। उसके भीतर जो प्राण कर्म करता है, विचार कार्य करते हैं। विचारों का विस्तार हम नए युग के अनुरूप करने के इच्छुक हैं। इसीलिए हमारा मन है कि प्रत्येक व्यक्ति तक, जन जन तक अलख निरंजन जगाने के लिए महाकाल की आग, हमारे गुरु की आग जो हमारे पास आती है, उस आग को फैला देना आपका काम है। लाल मशाल में जो निशान बनाया गया है, उसके पीछे जो बहुत सारे मनुष्यों की भीड़ दिखाई पड़ती है, उसका मतलब यह है कि वह हम सबकी, आप सबकी है। और उसके पीछे जो लाल मशाल दिखाई पड़ती है, वह ज्ञान की मशाल है। मित्रों, जो नया युग आएगा वह किससे आएगा? ज्ञान से आएगा, विचारों से आएगा। बंदूक से नहीं आएगा नया युग। यह बंदूक से भी बड़ी, सबसे बड़ी तोप है जिसको हम विचार कहते हैं। यह जो एक मशाल हाथ में ली हुई है, वह किसका हाथ है? हमारे भगवान का हाथ है, महाकाल का हाथ है। उसके पीछे छोटे छोटे रीछ और बानर, हम और आप खड़े हुए हैं। ज्ञान का विस्तार हमको करना चाहिए। बादलों के तरीके से इसको फैलाना चाहिए। जन जन के पास जाना चाहिए। घर घर में हमारा प्रवेश होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए छोटा सा तरीका हमने बताया है, और वह ज्ञान रथ है। झोला पुस्तकालय पहले वाला था। आप जाइए, संपर्क बढ़ाइए और जो भी आपको मिलते हैं उनको पुस्तक पढ़ाइए, बिना पढ़ों को सुनाइए। हमारा ज्ञान रथ इस जमाने का जगन्नाथ जी का रथ है। हमारे वृंदावन में रंग जी का रथ निकलता है। भगवान के पास तो सब लोग नहीं जा पाते, लेकिन भगवान को अर्थात ज्ञान को, ऋतंभरा प्रज्ञा को, माता गायत्री को, युग चेतना को घर घर में आपको लेकर के जाना चाहिए। दीजिए समय का एक हिस्सा। मित्रों, आपको अपने समय का एक हिस्सा निकालना चाहिए।
यदि आप भगवान को अपने जीवन में हिस्सेदार, साझीदार बना सकते हो तो भगवान के लिए कुछ समय निकालिए। नहीं साहब, भगवान के लिए समय तो लगाएंगे, लेकिन चापलूसी में लगाएंगे। नहीं बेटे, चापलूसी के बजाय उनका काम करने में लगा। गुरुजी, हम तो आपको हाथ जोड़कर पैर छूकर प्रणाम करेंगे, आपका नाम जपेंगे और आपकी आरती उतारेंगे। नहीं बेटे, जितनी देर में तू हमारी आरती उतारेगा और पैर छुएगा, पैर दबाएगा, उतनी देर में तू हमारी सड़क को साफ कर दिया कर। और देख, नालियों में गंदगी हो जाती है, उसको साफ कर दिया कर। नहीं महाराज जी, नाली में तो मैं और कूड़ा डालूंगा, पर आपकी आरती उतारूंगा। बेटे, हमारी आरती मत उतार, हम अपनी आरती अपने आप उतार लेंगे। तेरी आरती की हमें कोई जरूरत नहीं है, तू तो नाली साफ कर दिया कर। मित्रों, आज समाज की सबसे बड़ी सेवा, देश की सबसे बड़ी सेवा, धर्म और संस्कृति की सबसे बड़ी सेवा, मानवता की और महाकाल की सबसे बड़ी सेवा यह है कि हम जनमानस में युग चेतना का विस्तार करने का प्रयत्न करें, उसमें खाद पानी पहुंचाएं। प्राचीन काल में तीर्थ यात्रा का यही उद्देश्य था। बादलों के तरीके से ऋषि और ब्राह्मण घर घर जाकर अलख निरंजन की जागृति किया करते थे। आप लोगों को भी वही करना चाहिए। आपको जन जन के पास जाना चाहिए, झोला पुस्तकालय के रूप में, ज्ञान रथों के रूप में। हमारे सुल्तानपुर के लखपत राय वकील की बात मैं भूलता नहीं। वे 5 बजे कचहरी से घर आते और आधा घंटे में फ्रेश होकर के चाय नाश्ता करके निश्चिंत हो जाते। फिर चल पुस्तकालय लेकर सारे बाजार में अपने मुवक्किलों के पास, सेठों के पास, स्कूलों में जाते और 3 घंटे तक पुस्तकालय चलाते। महाकाल की सच्ची सेवा। लोग कहते, अरे वकील साहब, यह क्या धंधा खोल लिया है? अरे यार, यह भगवान का धंधा है, तू भी खोल, फिर देख, जरा यह पुस्तक पढ़ तो सही, तब पता चलेगा। क्या इस जमाने में सारे के सारे सुल्तानपुर को उन्होंने जागृत कर दिया। उन्होंने कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई स्कूल नहीं छोड़ा, कोई घर नहीं छोड़ा। परिणाम यह हुआ कि जिस सुल्तानपुर में मैं पहले 2 बार गया, जब 5 कुंडी यज्ञ हुए थे, तब मुश्किल से 100 आदमी आते थे। जब बाबू लखपत राय ने सारे के सारे सुल्तानपुर में मिशन की बात फैला दी, तब मुझसे कहा, गुरुजी, आप तो हिमालय जाने वाले हैं। हाँ बेटे, जाने वाला हूं। तो एक बार सुल्तानपुर और चलिए। 2 बार तो हो आया, 100 आदमी तो आते नहीं हैं, मैं क्या करूंगा सुल्तानपुर में? उनने कहा, कौन से जमाने की बात कह रहे हैं आप? कुछ वर्ष पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। आप चलिए तो सही। अच्छा, चलूंगा। सुल्तानपुर के गांव गांव, घर घर में उन्होंने पुस्तकें पढ़ाई और पूछा कि आचार्य जी की किताबें आप पढ़ते हैं, आपको पसंद आती हैं? हाँ साहब, पसंद आती हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा गजब का साहित्य है, यह तो किसी देवता का लिखा हुआ है। लखपत बाबू ने कहा, जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं वे हमारे गुरुजी हैं, उनको बुला दे तो? हाँ साहब, बुला दीजिए। तो आप अपनी दुकानें बंद रखेंगे और आचार्य जी के साथ में रहेंगे? हाँ साहब, रहेंगे। उनके खाने पीने का, किराए भाड़े का जो खर्चा पड़ेगा सो आप देंगे? हाँ, जिस लायक हमारी हैसियत है दे देंगे। हर एक से उन्होंने वायदे करा लिए और 100 कुंडी यज्ञ रखा। मैं गया तो 1 लाख जनता थी। उन दिनों 1 लाख आबादी सुल्तानपुर की नहीं होगी शायद। आसपास के सारे देहातों के लोग आए, बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां। मैंने कहा, भाई, गायत्री तपोभूमि को मैं खाली छोड़कर आ रहा हूं, कुछ पैसे वैसे का थोड़ा बहुत इंतजाम हो जाए तो कर देना। बोले, गुरुजी, हम करेंगे। यज्ञ समाप्त होने के बाद उनके पास 51,000 रुपए बचा था, जो उन्होंने गायत्री तपोभूमि में जमा कर दिया। यह किसकी करामात थी? झोला पुस्तकालय की, चल पुस्तकालय की और वकील साहब की। नहीं साहब, नौकर रखेंगे, कोई मिलता ही नहीं, और वह फलाना पुस्तक ले गया, वापस ही नहीं की। पहले चलाया था तो चला ही नहीं, बहाने बनाता है दुनिया भर के। गुरुजी, वह चल पुस्तकालय तो ठंडा हो गया, उसमें गर्मी आई ही नहीं। गर्मी आई नहीं तो दिया सलाह लगा दे उसमें।
पुस्तक हर घर बने देव मंदिर और ज्ञान मंदिर। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। करें गुरु से ईश्वर से साझेदारी। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की साझेदारी शुरू करे, जैसे मैंने अपने गुरु की साझेदारी अपनी जिंदगी में की है। गुरु का असीम धन मुझे मिला है और बेटे, मेरे जीवन का प्रत्येक अंश मेरे गुरु को मिला है। हम दोनों की साझेदारी ईमानदारों की साझेदारी है, चोर और चालाकों की साझेदारी नहीं है। चोर चालाकों की साझेदारी कैसी होती है? ऐसी होती है बेटे कि दो थे मित्र, बोले हम और आप कुछ कर ले। कुछ आप हमारे लिए करना, कुछ हम आपके लिए करेंगे। हाँ साहब, बताइए क्या करें? यह करें कि हमारे शरीर में कई छेद हैं, हम आपके एक छेद में उंगली कर देंगे और एक छेद में आप हमारे उंगली कर दीजिए। अच्छा भाई साहब, जैसे आप कहेंगे सो करेंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि आप हमारे मुंह में उंगली कर दीजिए और हम आपकी आंख में उंगली कर देंगे। एक ने उसकी आंख ही फोड़ दी और दूसरे ने उंगली काट खाई। क्या यही साझेदारी है? बेटे, यह साझेदारी नहीं है। तो गुरुजी, आप और हम रिश्तेदार हो जाए? हाँ, फिर क्या करें? आप अपने 3 साल का तप हमको दे दीजिए। तो फिर क्या करेगा बेटे तप का? 3 साल के तप में तो हमारे यहाँ संतान नहीं होती है, वो हो जाएगी। अच्छा, 2 वर्ष का तप और दे दीजिए। यह हमारा भाई है, इसका लड़का 3 साल से फेल हो रहा है, यह पास हो जाएगा। और 2 वर्ष का तप और दे दीजिए। काहे के लिए? हमारा मकान बनाने को पड़ा है, सो उससे बन जाएगा। 7 साल का तप दे दीजिए। अच्छा, फिर तो क्या देगा? महाराज जी, मैं क्या दूंगा? नहीं बेटे, तप यूं नहीं देंगे। हम तो ईमानदारों की साझेदारी करेंगे, बेईमानों की नहीं। भगवान से तू मांग, भगवान को दे, बैंक से ले और बैंक को दे। यह ईमानदारी की साझेदारी है। असली भजन यह है बेटे, अपने समय का एक हिस्सा आपको भजन में लगाना चाहिए, लेकिन भजन से भी ज्यादा समाज के क्रियाकलापों में खर्च करना चाहिए। मैं भजन करता हूँ 4 घंटे रोज, लेकिन मैं अपने गुरु का काम करता हूँ 14 घंटे रोज। मैं शाम को 7-8 बजे सो जाता हूँ और 12:30 बजे उठ करके बैठ जाता हूँ। 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक नहा धोकर नित्य कर्म से निश्चिंत हो जाता हूँ। मेरी बत्तियां सब जल जाती हैं ठीक 1 बजे। 1 से 5 बजे तक 4 घंटे में अपना भजन पूरा कर लेता हूँ। फिर उसके बाद 5 बजे से अपने गुरु का काम शुरू कर देता हूँ और 10 घंटे काम करता हूँ। सवेरे जब आप लोग यह काम करते हैं, उस वक्त तक मैं अखंड ज्योति का एक लेख लिखकर तैयार कर देता हूँ। बाकी दिन में भी करता हूँ। आजकल तो शिविर में भी लगा रहता हूँ। यह भी अपने गुरु का काम करता हूँ, आपका नहीं। भगवान का काम शाम 7 बजे तक करता रहता हूँ। क्या मजाल है? मैं गुनहगार हूँ, 1 रोटी और 1 कटोरी साग खाने का गुनहगार हूँ, ये कपड़े पहन लेने का। बाकी न मेरी कोई इच्छा है न कोई कामना। 24 घंटे अपने गुरु के लिए काम करता हूँ। मित्रों, मेरे गुरु के पास जो कुछ भी संपदा है मेरी है। उन्होंने कह रखा है कि जब भी तुझे जरूरत पड़े तब मुझसे मांग लेना। जब मुझे जरूरत पड़ती है बस चेक ही काटता रहता हूँ। कितने चेक काटते रहते हो? बेटे, 3-4 वर्ष पहले यह 10 लाख रुपए का चेक काटा, कैश होकर आ गया। देख, यह बना हुआ खड़ा है। अभी यह ब्रह्म वर्चस्व बन रहा है। इसमें कितना खर्च हुआ है? लगभग 10 लाख इसमें भी लगा है। और यह गायत्री नगर जो अभी बनने वाला है, इसमें गुरुजी कितना पड़ेगा? बेटे, इसमें तो बहुत ज्यादा लगेगा। 10 लाख से काम चल जाएगा? नहीं, 10 लाख से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें 100 क्वार्टर बनने वाले हैं। कितने भी कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे, उनके बच्चों को हाई स्कूल तक पढ़ाने के लिए स्कूल बनने वाला है, एक खेलने का ग्राउंड बनने वाला है, एक पार्क बनने वाला है, एक लाइब्रेरी बनने वाली है, एक उद्योग हॉल बनने वाला है, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं की महिलाएं गृह उद्योग सीखा करेंगी। महाराज जी, यह तो बड़ी लंबी चौड़ी स्कीम है। हाँ बेटे, बड़ी लंबी चौड़ी स्कीम है। तो
इतना कहां से आता है? यह हमारी बैंक से आता है। कौन सी बैंक? जिस बैंक से हमारा ईमानदारी का एग्रीमेंट है, उसने हमारी शाख बढ़ा दी है। अब आपकी 50,000 की शाख है और बाकी ग्रेड। अब 1 लाख की ग्रेड है। ग्रेड भी बढ़ती हुई चली जाती है। क्यों? हमारी बैंक हमको ईमानदार समझती है और इसको जो पैसा दिया गया है वह चुका देगा। और आप चुकाना नहीं चाहते, मांगना चाहते हैं। नहीं बेटे, यह तो गलत बात है। ऐसा मत करना। हमारी शाख पर शाख बढ़ती जा रही है। आपको भी अपनी शाख बढ़ानी चाहिए। विचार क्रांति की आग फैला दीजिए। मित्रों, लंका में हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से प्रत्येक घर में आग लगा दी थी। आप हमारे दिल में जलती हुई आग, जो हमारे गुरु की आग है, लाल मशाल की आग है, जो हमारे रोम रोम में, हमारी नस नस में जलती है, इसे समाज में फैला दीजिए। जब होली जलती है तो लोग बाग उसमें से थोड़ी सी आग ले जाते हैं और अपने अपने घरों पर जाकर होली जलाते हैं। आपके यहाँ रिवाज है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ यूपी में यह रिवाज है। होली में से आग लाकर अपने घर पर गोबर की बनी बलगुरिया मालाओं की होली जलाते हैं। फिर उसमें चावल आलू पकाते हैं, नारियल पकाते हैं। हमारे यहाँ यह रिवाज है। मित्रों, आप भी यहाँ से हमारी जलती हुई होली में से आग ले जाइए और अपने घरों पर जलाइए। ज्ञान मंदिरों के, चल पुस्तकालय के रूप में, विचार क्रांति के रूप में, ज्ञान यज्ञ के रूप में और जन जन के भीतर वह प्रकाश पैदा कीजिए जिसको हम आध्यात्मिकता का प्रकाश कहते हैं, युग चेतना का प्रकाश कहते हैं और भगवान का प्रकाश कहते हैं। यही अपेक्षा हम आप लोगों से करेंगे। मित्रों, हमने आपको उद्घाटन कराने, जय बुलवाने के लिए, परिक्रमा कराने, आहुतियां देने और प्रसाद बांटने के लिए नहीं बुलाया है। हम आपसे कुछ चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आप? इसलिए चाहते हैं कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। अगर आप दे नहीं पाएंगे तो हम भी नहीं दे सकेंगे। नहीं गुरुजी, आप तो दे दीजिए। नहीं बेटे, हम नहीं दे सकेंगे। अगर नाक में से पुराना श्वास नहीं निकालेगा तो हम नया श्वास नहीं दे सकते। नहीं साहब, नया श्वास दे दीजिए। पुराने को तो मैं नहीं निकाल सकता। पुराने को निकाल, तब नया मिलेगा। पेट में गंदगी भरी पड़ी है, पहले उसे निकाल, फिर खाना देंगे। नहीं महाराज जी, पेट की गंदगी को तो साफ नहीं करेंगे, खाना दे दीजिए। उल्टी हो जाएगी तुझे। हम खाना नहीं दे सकते। बेटे, हमारा गुरु कुछ देना चाहता था और देने से पहले उसने कहा था, निकाल, तेरे पास जो कुछ भी है। जो कुछ भी था हम निकालते हुए चले गए। जितना हमने आपको खाली कर लिया, उससे ज्यादा वह हमको भरता हुआ चला गया। इस शिविर में बुलाकर हम आपको भर देना चाहते हैं। भर देने से पहले यह प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके लिए खाली हो जाना संभव हो सके तो आप खाली हो जाइए। विश्वास पर टिकी है साझेदारी। मित्रों, ये थोड़े से क्रियाकलाप हैं जो आज आपको बताए गए हैं। इन कार्यों में थोड़ा थोड़ा सा समय लगाना है, सो आप लगा सकते हैं। ज्यादा समय लगाना होगा तो हम आपको बुलाएंगे, दावत देते हैं। मित्रों, हमने अपने भगवान पर विश्वास किया और यह कहा कि हम आपके सुपुर्द होते हैं। आप हमको और हमसे जुड़े सबको संभालना। उन्होंने कहा, हम आपसे जुड़े हर एक को संभाल देंगे। हमारी बीबी और बच्चों को संभाल दिया। हमारी बीबी को उन्होंने ऋषि और संत बना दिया जैसे हमें बनाया था। हमारे बच्चों को भी उन्होंने इस लायक बना दिया कि वे सुखी रह सकें और हमारी ही तरह समाज की सेवा कर सकें। हमारे घर में हम जो स्वयं कर सकते थे उसकी अपेक्षा हमारे गुरु ने हमारे घर का, हमारे शरीर का, हमारे परिवार का उत्तरदायित्व संभाला है। हमने भी उन पर विश्वास किया है। आप तो विश्वास ही नहीं करते। मित्रों, विश्वास करने की बात से मुझे एक कहानी याद आ जाती है। अमेरिका में टॉमस नाम का एक व्यक्ति था। उसने विश्वास की महत्ता सबको बताई कि आप भगवान पर विश्वास कीजिए। नहीं साहब, हम तो भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। अरे भाई, भगवान के विश्वास में बड़ा चमत्कार है। उसने नियाग्रा फॉल के ऊपर एक पेड़ के ऊपर इधर से
और एक के पेड़ के ऊपर उधर से एक रस्सी बांध दी। नियाग्रा फॉल एक बहुत बड़ा फॉल है। रस्सी बांधकर उसने लाखों लोगों को बुलाया और कहा कि देखिए विश्वास का चमत्कार। विश्वास का चमत्कार दिखाने के लिए थॉमस आज से लगभग 250 वर्ष पहले उस रस्सी के ऊपर से धीरे धीरे चलने लगा। उसने कहा, देखिए मैं भगवान पर विश्वास करके इस रस्सी पर होकर उस पार जाता हूँ, और 400 फरलांग चौड़े फासले को वह पार कर गया। लोगों ने तालियां बजाई और कहा कि आपका विश्वास तो बड़ा पक्का है। उसने कहा कि अगर मेरा विश्वास पक्का है तो आप सब मानते हैं कि भगवान है? हाँ साहब, मानते हैं, क्योंकि आप बाजीगर भी नहीं हैं, नट भी नहीं हैं, कलाकार भी नहीं हैं। मित्रों, इसे कहते हैं विश्वास। हमने भगवान पर विश्वास किया है और उसकी फलश्रुति आपके सामने है। आप भी विश्वास कीजिए और हमारी तरह धन्य हो जाइए। आज की बात समाप्त। ओम शांति।